सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय एसबी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आज दिल्ली में आए हुए हैं जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार है वो यहां पे आ रहे हैं। आईटी एक्सटेंशन में आ रहे हैं, दिल्ली के आईटी एक्सटेंशन में, जहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी से आ गए हैं। जो कथा है उनकी 6 से 8 जुलाई तक है और इस कथा में दूर दूर से लोग सम्मिलित हो रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है कि कथा के साथ साथ यहाँ पे 7 तारीख को एक दिव्य दरबार भी लगेगा जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार दिखाते हैं। बेसिकली चमत्कार नहीं दिखाते, वो हमारे बालाजी का एक कह सकते हो आप। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को यहाँ पे दिव्य दरबार भी लगेगा जिसमें जो भी भूत प्रेत के लोग होते हैं वो यहाँ पे दरबार में आते हैं अपनी अर्जी लेके। उनकी अर्जी जो भगवान राम में और बालाजी में आस्था रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम का ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो उनकी अर्जी स्वीकार होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की अर्जी स्वीकार हो, लेकिन जिसकी अर्जी स्वीकार होती है उनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार जी यहाँ पर बुलाते हैं और उनके मन की बात उनके बिना बताए पर्चे पे लिख दिए जाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, मंच अभी बन रहा है। तो आज कलश यात्रा है 5 बजे, जो कि यहाँ से आईपी एक्सटेंशन से निकलेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो 3 दिन की कथा है, इस कथा में हजारों श्रद्धालु होंगे। आप पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पंडाल अभी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इधर अभी दिल्ली पुलिस के जो भी ट्रैफिक पुलिस हैं उनको यहाँ पे बुला के उनका अभी ये कह सकते हैं आप कि जो ट्रैफिक का कोई रूल उल्लंघन ना हो, कोई ट्रैफिक जाम ना हो, दिल्ली में कोई ऐसी असुविधा ना हो जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो कथा सुनाने में। यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिक्कत हो, क्योंकि हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ हो जाए। तो मैं आज मौजूद हूँ यहाँ पे और मन तो यही कर रहा है कि यहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ कि कल से आए हुए हैं। अगर मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, कल से आए हैं लोग जो कि सो रहे हैं। यहाँ पे बिस्तर लेके आए हुए, पूरा बैग लेके आए हैं, खाना पीना रहना यहीं पे सब कुछ। और ये 8 तारीख के बाद जब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी रहेंगे, बागेश्वर धाम सरकार जी रहेंगे, तब तक ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। और मेरा मानना है कि जो भी आस्था भगवान में बिलीव रखते हैं उन सबको आना चाहिए। उन सबको एक बार दिल्ली में जो रहते हैं, खास करके उनको, दिल्ली के वासियों को, जो यहाँ पे लोग जिनका आसपास घर है या जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जैसे मैं 12 से 15-20 किलोमीटर में रहता हूँ। जब मुझे यूट्यूब पे देखा, जब मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला, तो मैं देखने आया हूँ। वैसे मैं कल आऊँगा कथा सुनने। मैं बहुत इच्छुक है बागेश्वर धाम जाने का भी, बहुत मैं इच्छुक हूँ और मैं बहुत बालाजी को भी मानता हूँ। तो मैं एक बार, अर्जी लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी एक इच्छा को यहाँ पे रखूँगा, आऊँगा, लोगों को देखूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऑब्ज़र्व करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है वो जो बताते हैं, वो जो कहते हैं सही होता है। लेकिन फिर भी देखने के लिए, अर्जी ना लगाने के लिए, बस देखने के लिए हम आएंगे। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। कल मैं कथा में भी आऊँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। गर्मी हालांकि बहुत है, मौसम भी ख़राब था। और पीछे साइड अगर आप देख पाएंगे, अभी यहाँ पे आई थिंक नहीं दिखेगा, मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे साइड भी जो है पंडाल लग रहा है लोगों को बैठने के लिए, उनकी सुविधा के लिए। और इधर महिलाओं के लिए नहाने धोने के लिए है, जो यहाँ पे भक्तगण आए हैं उनके लिए नहाने धोने के लिए। ये एक बेसिकली चमत्कार है, मेरे लिए तो चमत्कार है। भगवान होते हैं, बालाजी अभी भी हैं और हम मानते हैं, हम सब मानते हैं बालाजी को। लेकिन यह है कि इतना बड़ा मंच मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। इतना बड़ा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा था जहाँ पे लोग काफ़ी लाखों में इकट्ठा होंगे ये देखने के लिए कि कथा तो एक बहाना है
बेसिकली धीरेन्द्र शास्त्री जी का यही कहना है कि कथा तो एक बहाना है, पर्चा तो एक बहाना है, बाकी बालाजी से मिलाना है। उनको बेसिकली कहना है कि घर घर में बालाजी के भक्त हो और हिंदू राष्ट्र हो, तो जो कि उनकी एक मांग है उन लोगों से, ना कि सरकार से। और मुझे लगता है कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी है, जो भगवान में बिलीव करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, तो बेसिकली इकट्ठा होंगे ही होंगे। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग अभी जो आए हैं देखने के लिए, ये सिर्फ मंच को देखने आए हैं। जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या और भी कहीं राज्यों से, किसी राज्य से जहाँ जिन्होंने सुना है, वो पहले से आके बैठे हुए हैं। और उनको बेसिकली यूट्यूब और न्यूज़ के थ्रू ही पता चला होगा, या बागेश्वर धाम सरकार के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं उनके थ्रू उनको पता होगा, या वो डेली हर कार्यक्रम में वो जाते होंगे, तो इसलिए उनको शायद पता है। वो पहले से आके बैठ गए हैं। अभी दिल्ली वासी ऐसे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, वो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट अभी यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने आए हैं कि कहाँ पे क्या होगा। और मैं बेसिकली मैं भी ऑब्ज़र्व क्या मैं देखने आया हूँ कि मुझे देखना था, स्थान भी देखना था कि कहाँ पे है दिल्ली में ये। जब मैंने आईपी एक्सटेंशन सुना तो हमारे घर से बहुत पास में है, और मैं भी देखने के लिए उत्सुक था और आ गया। हमारी छुट्टी भी थी, तो मेरे लिए तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पंडित जी से मिलूँगा, गुरु जी से मिलूँगा। और अर्जी लगे ना लगे, मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड भी है, अपने फैमिली से रिलेटेड भी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, भाई बंद और जो भी है उनसे रिलेटेड भी सवाल है। और जब भी हमारी अर्जी लगेगी मैं यहाँ आऊँगा। अर्जी अगर लगती है तो ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख पाऊँगा, उनसे मिल पाऊँगा, दूर से ही सही बट मिल पाऊँगा। और कभी आना हुआ, कभी जाना हुआ तो मैं बागेश्वर धाम जाऊँगा। और ये मन में एक मतलब है इच्छा कि बागेश्वर धाम एक ना एक दिन तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। और फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी हैं। लाइट हुआ उनका, चाहे वो पंडाल से रिलेटेड हुआ, चाहे वो अभी जो भक्तगण आ रहे हैं उनको बिठाने की व्यवस्था अभी उस तरीके से नहीं हुई है। लेकिन सुनाई ये पड़ रहा है जो न्यूज़ के थ्रू, अभी न्यूज़ वाले भी आए हैं, जब न्यूज़ वाले भी हैं, और ये पता चल रहा है कि 5 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें बहुत सारी औरतें कलश यात्रा निकालेंगी। ये ट्रैफिक पुलिस वाले इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो कलश यात्रा निकलेगी किसी तरीके से कोई असुविधा ना हो, कोई जनहानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी को, इसलिए यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और मैं कलश यात्रा भी देखना चाहूँगा, इसलिए मैं रुका हूँ। कल भी रात को तो भरोसा नहीं है कि रुकूँगा कि नहीं रुकूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और घर में फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो रात का तो नहीं भरोसा। बट कल मॉर्निंग में जितना मॉर्निंग हो सकेगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे हो सकेगा तो मैं सुबह सुबह ही पहुँच जाऊँगा। और 7 तारीख का दरबार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दरबार में मैं अगर बालाजी की कृपा रही, भगवान राम की कृपा रही, और मैं अगर थोड़ा सा भी भगवान में बिलीव करता हूँ सच्चे दिल से, उनको अगर मैं बालाजी को मानता हूँ, तो अगर मेरी अर्जी लगेगी तो मेरा एक खुशनसीबी होगा। लेकिन जो मेरे मन में उल्लास है, जो मेरे मन में एक कनेक्शन आ रहा है कि आना ज़रूर है, और अर्जी लग जाएगी, शायद लगेगी भी ना लगे, लेकिन कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा मेरे यहाँ आने से जो मेरी लाइफ को थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंगल देगा, अलग मोड़ देगा, और मैं डेफिनेटली यहाँ आना पसंद करूँगा। तो आपको बता दें कि अभी मैंने उन भैया से बात करी, एक वर्कर जो काम कर रहे हैं भैया, उनसे मैंने बात करी। मैं बेसिकली ये जानने के लिए कि ये जो पंडाल लगा हुआ है, देख रहे हो आप, लाइट की व्यवस्था देख रहे हो, फ़ैन की व्यवस्था देख रहे हो, यहाँ पे इधर कूलर लगे हुए हैं, पूरी अच्छी सी लाइटिंग है। उधर पीछे अगर आप बाहर से मैं भी दिखाऊँगा तो पंडाल लगा हुआ है बहुत अच्छा, जो तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पंडाल पूरा अभी खाली है, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। ये आप
अच्छा पंडाल लगा हुआ है, अच्छी खासी व्यवस्था है। ये एग्ज़िट और एंट्री डोर है। तो ये मीडिया वाली हैं और ये जी न्यूज़ से हैं, आके कुछ पूछ रही हैं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, कब आएंगे, कितने भक्तगण आएंगे, कितने दिन तक की कथा है, ये आमंत्रण जो दिया गया है किसको किसको दिया गया है बड़े लोगों में, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई और बड़ा अधिकारी हो। तो ये सारी चीज़ें पूछ पछोड़ रही हैं। ये बीजेपी के कोई भी नेता वगैरह हैं तो इनको बता रहे हैं और मुझे तो बहुत आनंद आया। आप लोगों कैसे आया आप कमेंट करके बताना, कमेंट ज़रूर करना। और मुझे तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मतलब आनंद आया, काफ़ी आनंद आया। और कल आऊँगा, कथा कल से स्टार्ट है। आज तो जस्ट मैं देखने आया था, मुझे लगा कि एक बार चल के देखना चाहिए। और यहाँ पे लोग उंगलियाँ उठाते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ भगवान में, बालाजी में विश्वास रखता हूँ, होते हैं बालाजी में, मानता हूँ इस बात को। और अर्जी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो ठीक है। सौभाग्य प्राप्त होगा यहाँ बैठने का कम से कम हमको। और मैं खुशनसीब हूँ। ये अम्मा जी हैं जो परसों कल से आई हुई हैं, कल से आके बैठी हुई हैं और इसी आस में कि हमारी अर्जी लग जाएगी, बाबा हमारी सुन लेंगे और जो भी हमारे कष्ट हैं वो दूर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि पंडाल के अंदर आके ही कष्ट दूर हो जाएगा। इस माहौल में जो ये एनवायरनमेंट होगा, ऐसा एनवायरनमेंट मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और मैं देखूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं कभी बागेश्वर धाम जाऊँगा और भगवान ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा तो डेफिनेटली जाऊँगा। बट फ़िलहाल के लिए मौका मिल गया है। मैं बालाजी को जब से मानने लगा हूँ, शायद तब से मुझे यहाँ मौका मिल गया कि बालाजी सुन लिए हमारे, कि यहाँ पे भी आके एक मंच लग गया। तो यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पे ये एंट्री गेट है 2 और उसके बाद में पीछे आप देखेंगे वो एक पंडाल लग रहा है जहाँ पे भक्तगण जो भी आएंगे उनको बैठने का व्यवस्था होगा। और ये काफ़ी रोमांचक होगा। जो भी यहाँ पे भक्तगण आएंगे, जो आसपास के, जिन्होंने कभी ऐसा हमारे जैसा जो होंगे, जिन्होंने ऐसा कभी मंच देखा नहीं है, उनके लिए बेहद चौंकाने वाला होगा। जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं या जो भगवान को मानते नहीं हैं, या जो कहते हैं कपोल कल्पना है, ये तो माइंड रीडिंग होता है। मेरे हिसाब से नहीं होता। माइंड रीडिंग कुछ हद तक होता है, उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। बट ये जितना हमने टीवी में इनको देखा है, यूट्यूब पे देखा है, बागेश्वर धाम सरकार जी को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कहीं पे भी आप रहोगे, बालाजी के कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, जो अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे नाम को लेके बुला देंगे। इवन तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पूजनीय पिताजी का नाम भी लेके बुला देंगे। तुम कौन से कपड़े को पहन के आए हो, तुम्हारे जेब में क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। इवन उनको गाली भी दे रहे हो भगवान जी को या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, इवन उनको गाली भी दे रहे हो तो भी वो बता देंगे कि क्या दे रहे हो गालियाँ। तो मैं ब्लॉग को फ़िलहाल के लिए एंड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाता रहूँगा। कल एक और ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपको मैं कथा का पूरा दिखाऊँगा कि कैसे कथा कहते हैं, कितने लोग आए हुए हैं, कितनी जनता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही भैया। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ बेल आइकन को दबा लेना और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस पड़ें वो आपको आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा।